हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2019 जो 19 अक्टूबर 2020 में हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि 75 क्वेश्चन, 3 शिफ्ट होती हैं एक दिन में, 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 होगा। इससे पहले हम 8 सेट कर चुके हैं और इससे आपकी आने वाले एग्जाम जो सीएचएसएल 2021 और सीजीएल है, एनटीपीसी का सेकेंड फेज है, तो वो सारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है? तो लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें लिएंडर पेस है, सानिया मिर्जा है, रोहन बोपन्ना है। जो नहीं है वो मनिका बत्रा है। ये टेबल टेनिस से और इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो इसमें से मनिका बत्रा एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक व्यावसायिक क्षेत्र के उपक्रम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? ये आपको बताना है किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यावसायिक क्षेत्र यानी कि आपके पीएसयू होते हैं। और महारत्न कितनी कंपनियों को? 10 कंपनियों को है प्राप्त। और जो अभी हाल ही में, पहले 8 था, जो हाल ही में महारत्न मिला है 2 कंपनियों को, वो पहली एक कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 2 मिला के 10 है। महारत्न आपकी 10 है, नवरत्न आपकी है 14। ठीक है, महारत्न 10, नवरत्न आपकी 14 और मिनी रत्न जो है आपकी 74 है। ये आपको याद रखना है, ये कंपनी है। तो इसमें से कौन सी महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेहिद्दी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है आपके गुजरात, छत्तीसगढ़, मेघालय, तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन मेघालय। मेघालय जो है पारंपरिक नृत्य त्योहार है बेहिद्दी खलम। ठीक है, मेघालय का बेहिद्दी खलम एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से एक भारत में जन्मे अनुसंधानकर्ता अभिजीत बनर्जी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये आपको बताना है। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था 2019 में? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर एफिलियन नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तो ये आपको बताना है सर्वाधिक दूरी पर कब होता है। तो सर्वाधिक दूरी पर होता है आपका 4 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर रहता है। इसे अपसौर कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और जब पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, यानी कि वो कब होती है, उपसौर की स्थिति कब आती है? वो आती है आपकी 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति आती है और 4 जुलाई को आपका अपसौर की स्थिति आती है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइरस और क्यूम्यूलस किसके प्रकार है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का पद कितने वर्ष के लिए होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का पद होता है। नेक्स्ट है आपका, सबका साथ सबका विकास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आपका, संतोष ट्रॉफी विजेता टीम को दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका आंसर आपको बताना है। तो संतोष ट्रॉफी किस में दिया जाता है? किस खेल में? फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंकाई टीम का हिस्सा नहीं है? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा खिलाड़ी हिस्सा नहीं है? आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा केदार जाधव जो है वो इंडियन टीम के, श्रीलंका टीम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? ये आपको बताना है। तो गुरुमुखी लिपि जो है ये जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं, यानी कि गुरुओं के मुख से निकली हुई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुमुखी लिपि में सिखों का धर्म ग्रंथ जो है ग्रंथ साहब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, को व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, संसाधन स्वामी और फर्म्स के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जब उच्च स्तरों से बहने वाली जलधाराएं कम ढलान वाले भूतली ढालू मैदानों में विखंडित होती हैं तो किस प्रकार की निक्षेपणी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ पक्षाकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर
दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। तो माउस का किया जाता है, कीबोर्ड का किया जाता है, स्कैनर का किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है डेटा एंटर करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? इसका आंसर आपको बताना है। तो कौन सा मौर्य शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर साहिब गलियारा भारत के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक तीर्थ को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि नदी के किनारे बस स्थित है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। करतारपुर साहिब गलियारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और लास्ट आपका बहादुर शाह। तो ये आपका सही क्रम है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न 2019 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ये आपको बताना है, नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिन्हें किया गया है उन्हें भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को किया गया है 2019 भारत रत्न से। जिन्हें नहीं किया गया उनका आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर। और भारत रत्न कब दिया गया? 1954 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में लारदार नामक एक किण्वक एंजाइम होता है जो श्वेतसार स्टार्च जो एक मिश्रित अणु का शर्करा में विखंडन करता है। तो ये कौन सा एंजाइम होता है? इसका आंसर है आपका प्रोटीएज। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों के राज्यों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर आपको पता होनी चाहिए। 7 सिस्टर कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ये 7 सिस्टर हैं। तो इसमें से आप देखने की कौन सा नहीं है? तो मेघालय, त्रिपुरा ये 7 सिस्टर के भाग हैं। तो जो नहीं है वो थर्ड ऑप्शन है ओडिशा। तो ओडिशा जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन शरद अरविंद बोबडे। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं? 47। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के आपके न्यायाधीश हैं। तो 47 आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्थली वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो वैशाली और नालंदा जो है ये आपके बिहार राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो जाता है। तो यह द्रव क्या था? नीले को लाल कर देता है। तो वह द्रव कौन सा था? अम्ल था। तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान करो। तो आपको बतानी है ऊर्जा की मापन इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जूल। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की मापन इकाई की पहचान जो है वो आपका जूल। तो ये आपके 25 क्वेश्चन पहली शिफ्ट के खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो ये है आपका, किस देश की टीम को भारत के अंडर 15 टीम ने कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में आयोजित SAFF साउथ एशियन फुटबॉल के फेडरेशन यू अंडर 15 चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में 7-0 के स्कोर से हरा दिया था? तो ये आपको बताना है किस टीम को हराया था भारत ने। तो इसका आंसर आपका है थर्ड ऑप्शन, नेपाल को हराया था 7-0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाला प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के आप किस राज्य में जाएंगे? तो आपको बताना है। तो गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे। गौरा का मतलब यहाँ होता है शिव और गौरी का मतलब होता है यहाँ पे पार्वती। ठीक है, तो गौरा गौरी पूजा जो होती है वो कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किस लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अंगीकार और ई कोर्स नाम के 2 अभियान शुरू किए गए? तो ये आपको बताना है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा किए हैं? तो ये मंत्रालय है आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जिसके आपके इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है? हरदीप पुरी के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आवासन एवं और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2020 को भारत ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लेने के लिए ओमान के कितने जहाज गोवा पहुंचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन 2। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए भारत और ओमान के बीच जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? नसीम अल बहर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। ये सारे यूनिक्स, मैकओएस और लिनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2019 में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो आपने देखा कि इससे पहले भी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, तो अभी भी यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया है भारत रत्न। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2019 में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जिन्हें दिया गया भूपेंद्र कुमार हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी। आपको ये पता होना चाहिए भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आता है। ठीक है, तो सबसे ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 जनवरी 1954 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिला है, लेकिन कब मिला है? 2013 में मिला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को 2019 में नहीं मिला है। जिन्हें मिला है भूपेंद्र कुमार हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10-22 जनवरी 2020 के दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस राज्य में बोमीडीला दर्रा स्थित है? तो ये आपको बताना है बोमीडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका कौन सा दर्रा है? बोमीडीला दर्रा है। और दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। ये भी आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। तो 15वें अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित 25वीं सीनियर महिला एनएफसी 2019-20 का फाइनल जीता? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन मणिपुर ने जीता है। ठीक है, 25वीं सीनियर महिला एनएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अल्फ्रेड वैगनर द्वारा वर्णित महाद्वीप खिसकाव से पहले एकल महाद्वीप द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर का क्या नाम था? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन पैंथालासा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? आपको बताना है। ये नृत्य जो है नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सेला नृत्य कहाँ से है? सेला नृत्य का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ से है सेला नृत्य। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में अगर पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा कितना है? तो न्यूनतम मुआवजा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 2 लाख न्यूनतम मुआवजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 21A। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेलांचली लिटोरल वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आपको बताना है। तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इसका आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत मंडल के ऊपर वायुमंडल एक्सोस्फीयर है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन तापमंडल थर्मोस्फीयर जो है इसके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त जीटीएसी नीलामी केंद्र पर असम के डीकॉम टी स्टेट द्वारा अपनी गोल्डन बटरफ्लाई चाय को किस कीमत पर बेचा गया? तो यहाँ पे आपको बताना है। जीटीएसी आपका क्या होगा? गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर पे। तो आपको गोल्डन बटरफ्लाई चाय को किस कीमत पर बेचा गया था? तो ये रिकॉर्ड था यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 75,000 पर केजी में बेचा गया था गोल्डन बटरफ्लाई चाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंधित किया गया है? तो सीएफसी को किस पर्यावरणीय घटना से संबंधित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ओजोन के क्रमिक ह्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों पौधों को विभाजित किया गया है? ये आपको बताना है। तो 5 समूह कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपको बताना है दूसरा कब लड़ा गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1780 से 1784 में। तो पहला जो लड़ा गया था वो 1767 से 1769, ये आपका पहला। ठीक है, सेकंड जो था आपका वो आपका 1780 से 1784। ठीक है, और थर्ड जो है आपका 1790 से 1792। ठीक है, और जो फोर्थ है वो आपका है 1799 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1767 से
1769 हो गया, 1780 से 1784, 1790 से 1792, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको एक चीज़ और है, इसमें जो थर्ड है ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ठीक है, ये आपका फोर्थ है। जो ये लड़ा गया था ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है, 1767 से 1769 में। इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। दूसरे वाले में जो हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था, और थर्ड वाला जाना जाता है कि इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये आपका अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस वजह से भी आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो इनका वो था गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया, इसका आंसर आपको बताना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 1785 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2020 को आयोजित दूसरे राष्ट्रीय जीएसटी सम्मेलन के साथ ही केंद्रीय और राज्य आयुक्तों के अध्यक्ष कौन थे। इस सम्मेलन का आयोजन वस्तु और सेवा कर को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का क्या है, उत्सर्जक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट के 50 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की किस शाखा के तहत मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि आप कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका किस वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया है। ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा किसने किया। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय। ये कब से हुआ था, 1790 से 1792, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैसूर की राजधानी तब क्या थी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गगन नारंग निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। तो पहला अनुसंधान केंद्र जो है जो अंटार्कटिका में बनाया गया था उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद आपका मैत्री भी है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पहला था वो दक्षिण गंगोत्री नाम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चारधाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थलों को जोड़ेगी। ये सभी धर्मस्थल किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो आपको पता होना चाहिए सभी धर्मस्थल किस भारतीय राज्य में। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, मनाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उस विकल्प का चयन करें जिसमें कंपनी और उसके संस्थापक का सही मिलान किया गया। तो आपको बताना है सही मिलान किसमें किया गया है। तो रिलायंस ये गलत है, आईटीसी का गलत है और विप्रो के मोहम्मद हासिन प्रेम जी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसके भी अजीम प्रेम जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन सभी पढ़ते हुए आए हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो किस महाद्वीप के अंदर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अंग्रेजी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक तत्व के यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर अपने देश को एटीपी कप जितवाया। ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश से हैं, ये सर्बिया से हैं, ठीक है। और राफेल नडाल कहाँ से, राफेल नडाल आपके स्पेन से, ठीक है। तो किस खेल से हैं ये, लॉन टेनिस से। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ब्राजील को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का
उसकी नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सरस्वती सेन। ये भरतनाट्यम से नहीं है, किससे है? कथक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्षिप्त भारतीय सिविल सेवाओं की श्रेणियों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? आईपीएस होता है, आईएएस होता है, आईएफएस होता है, कौन सही नहीं है? आईसीएस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सही नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस है? पोर्टेबल डिवाइस का मतलब होता है जिससे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो आईपॉड को ले जा सकते हैं, लैपटॉप को, थंब ड्राइव को ले जा सकते हैं। तो किसी नहीं ले जा सकते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर को। तो ये आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफ बेजोस निम्नलिखित में से किसके सीईओ हैं? ये आपको बताना है। तो किसके सीईओ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन अमेजॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय क्या है? तो विनेश फोगाट एक श्रेष्ठ भारतीय क्या है? ये एक पहलवान है विनेश फोगाट, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लघु ज्वार भाटा कब आता है? यानी कि आपको बताना है नीप टाइड कब आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। यानी कि ये आपकी अर्थ है और ये आपका सन है और ये आपका मून है। तो ये आपका 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, पृथ्वी के समकोण में होते हैं, तब आपका क्या आता है? लघु ज्वार भाटा आता है। और हाई और स्प्रिंग टाइड या उच्च या दीर्घ ज्वार कब आता है? जब ये तीनों एक ही सीध में हो, यानी कि इट हैपन्स टाइम ऑफ सिजगी, यानी कि सिजगी कहते हैं इसको। ठीक है, दिस टाइड इज हायर देन द नॉर्मल टाइड। ये जो टाइड होता है ये नॉर्मल टाइड से हायर होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लघु ज्वार का आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? तो आपको बताना है इनपुट डिवाइस क्या है। तो इसका मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये तीनों जो हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या है आपका? थर्ड ऑप्शन स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे किसने दिए? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन 19 तारीख का। तो इसका आंसर है इसका क्वेश्चन ये है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आप हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। ये आपके 9 सेट हो चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद आपके 2 या 3 सेट और होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। थैंक यू सो मच।